Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map. Today's topic is digital preservation. Preservation, very common term. Preservation का मतलब क्या है? Preservation हम उसे कहते हैं जब कोई भी डॉक्यूमेंट हमारा डैमेज होने वाला है और उससे पूर्व ही हम क्या करते हैं, उसे बचाने की जो प्रक्रिया अपनाते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो यह जो प्रक्रिया होती है उसे हम प्रिजर्वेशन कहते हैं। तो बड़ा सिंपल सा ये एक टर्म है। और कंजर्वेशन क्या है कि जब हमारे कोई डॉक्यूमेंट्स कुछ अफेक्टेड हो गए, डैमेज हो गए और उसे हम रिमेडियल ट्रीटमेंट के थ्रू क्या करते हैं, उसे रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंजर्वेशन। तो यहाँ बात मैं कर रहा हूं प्रिजर्वेशन की, और प्रिजर्वेशन में फिर एक जो हमारा टर्म है वो है डिजिटल, यानी डिजिटल, यानी किसी न किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से मैं इसे क्या करूंगा कि बचाने की कोशिश करूंगा कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसे हम पूरी तरह से सेव कर सके। और ये वर्तमान की हमारी क्या है, नीड्स है, क्योंकि अगर बहुत सारे ऐसे हमारे रियल डॉक्यूमेंट्स हैं जिसे अगर हम नहीं बचाए तो वो हमारा जो एक ऐसा धरोहर है वह भी हमारा क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। ऐसे में डिजिटल यदि हम कर देते हैं तो वो हमारे लॉन्ग लाइफ तक उस डॉक्यूमेंट को हम प्रिजर्व कर सकते हैं। अब डिजिटल प्रिजर्वेशन एक्चुअली में क्या है, तो प्रिजर्वेशन हम लोगों ने समझा, और डिजिटल का मतलब है कि हम डिजिटली जब हम उसे करेंगे, यानी कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम प्रिजर्व करने की कोशिश करेंगे। प्रिजर्वेशन में सिंपली क्या होता है हमारा कि दो तरह से भी हो सकता है, हम मैनुअल वे में भी कर सकते हैं, जैसे हमारा कुछ डॉक्यूमेंट है और वो हो सकता है कि सिल्वर फिश ने उसे इफेक्ट कर दिया है, कॉकरोच का उस पर इम्पैक्ट है, या फिर हमारी डायरेक्ट लाइट, सनलाइट की वजह से वो हमारा डैमेज हो रहा है, तो उसे हम क्या करते हैं कि रेमेडियल ट्रीटमेंट्स भी हम देते हैं और उसे सेव कर लेते हैं। बट इन सभी को भी हम क्या करते हैं कि अगर हम डिजिटली हम कर ले, सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम उसे क्या करते हैं कि आफ्टर स्कैनिंग हम स्टोर कर लेते हैं, और स्टोर करके यदि हम रखते हैं तो ये हमारा डिजिटल प्रिजर्वेशन कहलाएगा। यानी डिजिटल जो हमारा प्रिजर्वेशन है is the process of managing digital information over time to ensure it remains accessible, authentic and usable। यह एक ऐसी संरक्षण प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं कि सूचनाओं को समय के साथ, अभी जैसे वर्तमान का जो हमारा पीरियड है, इरा है, इस प्रकार के प्रबंधित इस प्रकार से हम कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे, प्रबंध कर लेंगे, जिससे कि एक्सेसिबल हो, ऑथेंटिक हो और हमारा यूजेबल बनी रहे। तो इट इज कॉल्ड डिजिटल प्रिजर्वेशन। तो डिजिटल, लेकिन इस डिजिटल प्रिजर्वेशन के लिए हमें क्या करना होता है, प्रोसेस करेंगे कैसे, तो प्रोसेस करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी। जैसे बहुत सारी लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है, जैसे कि ILMS हमें अगर यूज कर रहे हैं तो बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स उसमें होंगे, लेकिन डिजिटल के लिए हमें क्या चाहिए, उसे स्कैन करके हम स्टोर करेंगे। जैसे हमारा इमेजेस जो कंटेंट्स है, उस कंटेंट्स को हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं डायरेक्टली आफ्टर स्कैनिंग, तो ये हमारा डिजिटल जो है स्टोरेज होगा। लेकिन अगर हम किसी डॉक्यूमेंट का क्या करते हैं कि ILMS सॉफ्टवेयर में हम बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स को एंट्री करते हैं, तो ये ILMS हमारा कहलाता है, यानी हम उसे क्या करेंगे कि फिट करेंगे उसके डेटा को। लेकिन डिजिटल के केस में, कंडीशन में हम उसे फिट नहीं करते हैं, स्कैन करते हैं, हूबहू जो हमारी उसमें जो इमेजेस हैं उस इमेज को हम स्टोर कर लेते हैं। तो डायरेक्टली इमेजेस को स्टोर किया जाना ही हमारा क्या होता है, डिजिटल स्टोरेज होता है। तो इमेज को स्टोर कर लेना, जबकि हमारा क्या होता है ILMS में हम क्या करते हैं, ILMS में हम जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो उसमें हम बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स को हम क्या करते हैं, इनपुट करते हैं। तो कैसे इनपुट करते हैं, उसके लिए
जैसे किसी बुक की हम ऑथर, टाइटल, इन सभी को हम डालेंगे, उसमें एंट्री करेंगे और हम मतलब कि फिट करते चले जाएंगे और वो स्टोर होता चला जाएगा। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द ILMS मेथड, और इस मेथड के लिए हमें ILMS सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। यहाँ डिजिटल प्रिजर्वेशन जो हमारा होता है वो उस इमेजेस को ही वो क्या करेगा, स्टोर कर लेगा। तो ये हमारा डिजिटल प्रिजर्वेशन ऐसे में जैसे DSpace क्या करती है कि उसे स्टोर कर लेती है। ठीक आगे हम लोग अभी और भी देखेंगे कि डिजिटल प्रिजर्वेशन में जैसे मैन्युस्क्रिप्ट्स हो गए या फिर रेयर डॉक्यूमेंट्स हो गए, इन सभी को हम कैसे करेंगे और किन किन चीजों को यूज कर लेते हैं किस प्रकार से, तो इन शॉर्ट हमें समझने की कोशिश करना है। देखिए, अब प्रिजर्वेशन टूल्स के लिए जब बात हम करते हैं तो डिजिटल जो प्रिजर्वेशन टूल्स होगा वे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे लॉक एसएस। तो लॉक एसएस जो हमारा है यह एक सॉफ्टवेयर है जिसका फुल फॉर्म क्या है, लॉट्स ऑफ कॉपीज कीप स्टफ सेफ, यानी कि बहुत सारी कॉपियां, लॉट्स ऑफ कॉपीज को हम क्या करते हैं, कीप स्टफ कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं आफ्टर इमेज को स्कैन करके स्टोर करके। तो ये हमारा कहलाता है लॉक एसएस सॉफ्टवेयर, यानी कि यह प्रिजर्वेशन टूल्स है। यह जो है डेवलप कब किया गया था, 1999 में, 1999 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। और इसके फाउंडर कौन है, डेविड SH रोजेंथल। तो अब ये सारे के सारे आउटलाइन हमारे लिए महत्वपूर्ण है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर हमारी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही कि कौन सा सॉफ्टवेयर, जैसा कि ये आपने देखा होगा कि UGC लेवल में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, थोड़ा सा ये है ना। तो ये UGC में पूछा गया, अब इसे जब 2 बार 3 बार पूछ लिए गए हैं तो ये KVS, NVS और इन सभी में भी इसका एक स्कोप रह जाता है अब, और ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। तो हम लोगों को यह भी जानना है और देखना है स्टैंडर्ड्स को भी। नाउ फाउंडर तो हम लोगों ने देखा कि डेविड SH रोसेंथल। अब इसमें है कि बेस्ड ऑन, ये जो है डिस्ट्रीब्यूटेड पीयर टू पीयर नेटवर्क इसमें होता है। कैसा होता है, पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है, यानी एक दूसरे सिस्टम से हमारे क्या होंगे, ये नेटवर्क में होंगे। Each participating libraries store its own कॉपीज, और जितने भी पार्टिसिपेटिंग लाइब्रेरीज हैं उसे स्टोर कर सकते हैं ओन कॉपी को, क्योंकि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि अगर सॉफ्ट कॉपी हमारा होता है तो उसके मल्टी कॉपीज हम लोग कर सकते हैं, और मल्टी कॉपीज करके हम फिर एक्सेस भी कर सकते हैं। और जब हम मान लिया जाए कि यूनियन, हम लोग एक कैटलॉग का भी निर्माण करते हैं तो क्या करते हैं, यानी कि हम एक दूसरे को हम लोग शेयर कर लेते हैं, यानी मल्टीज इंफॉर्मेशन, मल्टीज कॉपीज हमारी वहां हो जाती है, मल्टी बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स हो जाते हैं हमारे वहां। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी क्या है कि हमारा पार्टिसिपेटिंग लाइब्रेरी स्टोर ऑन कॉपीज, यानी जब हमारा यूनियन लाइब्रेरी हमारा हो जाएगा तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, यानी कि कोऑपरेटिव सिस्टम हो जाता है और वो कॉपी को रख सकता है। फोकस क्या है इसका, डिसेंट्रलाइज्ड प्रिजर्वेशन। हम लोग डिसेंट्रलाइज, यानी कि कहीं भी ऐसा नहीं है कि एक स्थल पे है और उस चीज को रखे हुए नहीं, चूंकि इसमें मल्टी कॉपीज हम लोग कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं और ये लॉन्ग लाइफ। लेकिन इसमें है जब हम भी स्टोर करते हैं तो बैकअप हमारा ऑलरेडी उसका होना भी चाहिए, अपडेट होना चाहिए। कभी ऐसा भी टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं तो यह भी इसके, देखिए हर कुछ की लिमिटेशंस हैं, तो उस लिमिटेशंस को हमें देखना होगा और उसके अकॉर्डिंग ही हमें वर्क करना होगा। तो प्रिजर्वेशन टूल की बात मैं कर रहा था, यानी कि लॉक एसएस, जिसका फुल फॉर्म देखा हम लोगों ने, कहा किसके द्वारा डेवलप किया गया, फाउंडर और बेस की बात की गई, यह सारा। दूसरा जो हमारा है क्लॉक एस। अब क्लॉक एसएस का मतलब क्या हो गया, कंट्रोल्ड, सी फॉर यहां पर क्या हो गया, कंट्रोल्ड। और हम लोगों ने अभी लॉक एसएस को देखा कि लॉट्स ऑफ कॉपीज कीप स्टफ सेफ, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल लॉट्स ऑफ कॉपीज हम लोग कर देंगे यहाँ क्या, स्टफ सेफ, राइट। तो ये हमारा हो गया लॉक क्लॉक एस, राइट।
अब ये कम्युनिटी कवर्ड डार्क आर्काइव, ये इसमें क्या करता है कि ये जो है डार्क आर्काइव्स है ना, डार्क आर्काइव्स के लिए ये हमारे क्या होते हैं, यूज करते हैं, राइट। और फिर ज्वाइंट इनिशिएटिव ऑफ पब्लिशर्स एंड लाइब्रेरीज, तो ये पब्लिशर्स एंड लाइब्रेरी ज्वाइंट इनिशिएट इसमें किया, राइट। आल्सो बेस्ड ऑन लॉक एसएस टेक्नोलॉजी, और जितने भी इसमें टेक्नोलॉजी है वो किसका है, लॉक एसएस का ही है। कंटेंट बिकम्स ओपनली एक्सेसिबल ऑन ओनली व्हेन अ ट्रिगर इवेंट अकर्स, यानी कि ये जो है आपका क्या करता है कि ओपनली एक्सेसिबल है, राइट। और पब्लिशर्स स्टॉप ऑपरेशंस, ये ऑपरेशंस स्टॉप उसका होता है, एग्जांपल्स के रूप में ये दिया गया है। नाउ थर्ड वन इज द पार्टिको, तो पार्टिको क्या है, लॉन्च कब हुआ, ये 2005 में जे एस्टर के द्वारा। तो जेस्टर हम सभी लोग जानते हैं, पढ़े हैं, और इस पर हमने पूर्व की वीडियो भी आप उसे देख सकते हैं जेस्टर के बारे में ना। ऑपरेट्स एज अ सेंट्रलाइज्ड डार्क आर्काइव, तो ये हमारा क्या है कि सेंट्रलाइज्ड डार्क आर्काइव्स के लिए ऑपरेट्स करता है। एंड लाइब्रेरीज पे सब्सक्रिप्शन फी, इसमें क्या है कि सब्सक्राइबर इसमें होते हैं बट उसके मेंबर्स होते हैं, और कुछ चार्जेज इसको डाल दिए गए हैं, क्योंकि सोर्स कोड इसमें हमारा क्या होता है कि ये डाला होता है, और विदाउट आप मेंबरशिप फी यानी कि सब्सक्रिप्शन फी उसमें सबमिट किए आप इसको ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो यह हमारा इस सॉफ्टवेयर में, राइट। और प्रोवाइड्स एक्सेस आफ्टर ट्रिगर इवेंट्स, पब्लिशर्स फेल्योर एंड डिसकंटिन्यूएशंस। नाउ प्रिंसिपल्स इसका क्या है कि सेंट्रल सिक्योर आर्काइव विथ मैनेज्ड एक्सेस, तो ये हमारा क्या करता है कि एक्सेस करता है मैनेज सेंट्रल सिक्योर आर्काइव, तो ये बेसिकली आर्काइव्स के लिए। अब इसमें डिफरेंट हमारे ऐसे भी होते हैं, यह सारे आर्काइव्स के लिए हम लोगों ने जैसा कि बात किया, ठीक उसी प्रकार से हमारे जो एक डॉक्यूमेंट्स हों और रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स हों, तो ऐसे के लिए डीएसपीएस के थ्रू भी क्या किए जाते हैं कि स्टोर किए जाते हैं। ये सारे के सारे आर्काइव्स के लिए हमारे थे। तो डिफरेंट ऐसे हमारे जैसे ई प्रिंट भी सॉफ्टवेयर हैं और अन्य सॉफ्टवेयर भी हैं। अब उनमें ये हमें देखना है कि कौन से किस तरह के डॉक्यूमेंट्स को हमें प्रिजर्व करना है, उसके लिए कौन सा हमारा सुइटेबल होगा। और उसके लिए क्या ऐसा तो नहीं है कि हमारा रिपोजिटरी जो यूज कर रहे हैं वो किस सॉफ्टवेयर का कौन कॉम्बिनेशन हमारा कैसा है, तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे कोहा जैसे सॉफ्टवेयर को अगर मैं यूज कर रहा हूं तो डीएसपीएस उसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है और हम उसके साथ कर सकते हैं। ये ILMS सॉफ्टवेयर अगर हम लोग लिपसिस भी कर रहे हैं तो डीएसपीएस हमारा एक बड़ा सुइटेबल हमारा हो जाता है। इसके अलावा आप ई प्रिंट को भी यूज कर सकते हैं, बट बेटर हमारा होता है डीएसपीएस होता है। तो ये तो हमारा डॉक्यूमेंट्स और जो होता है कि सामान्य जो हमारे रेफरेंस टूल्स जो होते हैं उसके लिए। बट यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे कि जो भी हमारे आर्काइव्स वगैरह है, तो आर्काइव्स के लिए हमारा क्या है कि लॉकस है, क्लॉकस है, पार्टिको है, राइट। तो लॉकस, अब हम लोग की डिफरेंसेस को देखें तो लॉकस जैसे मेनी लाइब्रेरीज कीप कॉपीज इंडिविजुअली, इसका इंडिविजुअल्स रखता है। एंड क्लॉकस में हमारा सेम टेक्नोलॉजी तो है ही बट कंटेंट इज हिडन अंटिल नीडेड, जब तक कि हमारा क्या होता है उसकी आवश्यकता नहीं होती तो वो कंटेंट क्या होता है हिडन होता है। तो ये इसके फीचर्स में है। पार्टिको जो हमारा है वन सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन स्टोर एवरीथिंग, ये एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन में हर कुछ क्या होता है स्टोर होता है, सेंट्रलाइज्ड होता है। एंड लॉक एसएस इज डिसेंट्रलाइज, ये हमारा डिसेंट्रलाइज होता है, जबकि पार्टिको हमारा क्या होता है सेंट्रलाइज्ड होता है। और क्लॉक एस इज द डार्क आर्काइव वर्जन है, डार्क आर्काइव वर्जन है। एंड लॉक एस हमारा है ना, तो ये डार्क आर्काइव वर्जन ऑफ इसका है लॉक एस का। अब ये पार्टिको वाज लॉन्च्ड बाय द जेस्टर, ऊपर हम लोगों ने देखा था। ऑल थ्री आर यूज्ड फॉर ई जर्नल प्रिजर्वेशन, तो ई जर्नल प्रिजर्वेशन के लिए हमारा ये तीनों का तीनों है। और क्लॉक एसएस जो है वो कंटेंट बिकम ओपन आफ्टर अ ट्रिगर इवेंट्स है। तो इस प्रकार से हमारे कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो यूज किए जाते हैं, इन सभी पर हम लोगों ने देखा और जाना है।
आज अब हम लोग क्या करेंगे, इसके जानने के बाद कुछ नेचर ऑफ क्वेश्चंस को भी देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज द फंडामेंटल प्रिजर्वेशन फिलॉसफी बिहाइंड लॉक एसएस इज बेस्ड ऑन। तो लॉक एसएस बेस्ड पर हमारा कौन सा प्रिजर्वेशन फिलॉसफी जो है वो आधारित है। तो ये हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड पीयर रेप्लिकेशन विथ इंटीग्रिटी फॉलोइंग। तो दिस वन इज द बी इज द राइट आंसर। नाउ विच सिस्टम ऑपरेट्स प्राइमरली एज अ डार्क आर्काइव गवर्न्ड ज्वाइंटली बाय लाइब्रेरीज एंड पब्लिशर्स। तो लाइब्रेरीज एंड पब्लिशर्स का ज्वाइंटली हमारा कौन जो है ऑपरेट करने में हमारा जो है ये मतलब कि सार्थक और सहायक है। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, क्लॉक एसएस। ऐसे हम लोगों ने अभी ऊपर डिस्कस भी किया है, आप देख भी सकते हैं क्लॉक एसएस को यहाँ पर। तो क्लॉक एसएस में है ना यहाँ पर कि ज्वाइंटली हमारा करता है, राइट। और ये कैसा है, देखें ये डार्क आर्काइव के लिए है, राइट, है ना, जिसमें दोनों हमारा काम करता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर भी हमारा क्या होगा कि ये क्लॉक एसएस होगा और लाइब्रेरीज एंड पब्लिशर्स के लिए, राइट। तो यहाँ डार्क आर्काइव्स गवर्न्ड बाय, राइट। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ए की टेक्निकल फीचर्स ऑफ लॉक एसएस इज इट्स यूज ऑफ। तो की फीचर हमारा क्या है, तो ये पेरियोडिक क्या है, पेरियोडिक पीयर टू पीयर फॉलिंग एंड रिपेयर मैकेनिज्म। तो बी इज द राइट आंसर। इसका सही जवाब हमारा कौन सा है, बी है। नो पार्टिको डिफर्स स्ट्रक्चरली फ्रॉम। पार्टिको जो है डिफर करता है ना, इसका स्ट्रक्चरली लॉक एसएस से, बिकॉज पार्टिको क्या है, बिकॉज है ना, इसका कारण क्या है, तो ये मेंटेन ए सेंट्रलाइज्ड प्रिजर्वेशन आर्काइव्स। आप देखे होंगे पार्टिको का जो हमारा है वो क्या करता है कि वो सेंट्रलाइज्ड है। देखें यहाँ पर पार्टिको कंट्रोल्स ऑर्गेनाइज्ड एंड स्टोर एवरीथिंग, और पार्टिको इज यहाँ पर जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो क्या कर रहा है कि पार्टिको इज सेंट्रलाइज्ड, जबकि यहाँ हमारा लॉक एसएस क्या है, इज डिसेंट्रलाइज्ड। तो यह हमारा क्या क्वेश्चन हो सकता है, इस तरह के नेचर ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो सो दैट कि ये हमारा इसका भी सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्लॉक एसएस कंटेंट बिकम्स ओपनली एक्सेसिबल व्हेन। ये क्लॉक एस जो है ओपनली एक्सेसिबल है, ए ट्रिगर इवेंट अकर्स। ये कहता है ट्रिगर अकंट है ना, तो ये पब्लिशर्स फेल्योर्स हमारा इसका गुड एग्जांपल है। नॉन लॉक एसएस वाज डेवलप्ड एट। लॉक एसएस जो है डेवलप कहां हुआ था, तो ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। नॉ लॉक एसएस यूजेस विच मॉडल, ये कौन से मॉडल पे, तो ये पीयर टू पीयर नेटवर्क मॉडल पे लॉक एसएस है। डेफिनेशन में ही हम लोगों ने देखा है। क्लॉक एसएस हमारा जो है डिफर्स फ्रॉम लॉक एसएस बिकॉज इट इज अ डार्क आर्काइव विथ ट्रिगर बेस्ड एक्सेस। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को भी देखा और ये डिजिटल प्रिजर्वेशन पर कुछ बात की। तो थैंक यू कि आपने बहुत पेशेंटली वॉच किया। हमें उम्मीद है कि यह नई जो डिजिटल प्रिजर्वेशन में कुछ जो टर्मिनोलॉजी के साथ साथ हम लोगों ने जो सॉफ्टवेयर को जाना वो आपके लिए बिल्कुल ज्ञानवर्धक रहा होगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन। पुनः मिलता हूं नए टॉपिक के साथ।